नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 7 जून, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। दोस्तों वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर व मुजफ्फरनगर भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त। अब सिर्फ 4 जिलों में बंदी से जानेंगे यूपी में कितने आए पिछले 24 घंटे में। दूसरी बड़ी खबर, यूपी के चेहरों पर ही भाजपा लगाएगी यूपी में दांव। जी हाँ, योगी के चेहरा, सरकार और संगठन में छिटपुट बदलाव और फेरबदल से इनकार नहीं। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दांव आया है। जिम्पस अध्यक्ष के लिए सपा का समर्थन कर दिया। वहीं अगली अपडेट बताएंगे, अखिलेश यादव ने सरकार के विकास मॉडल पर ही सवाल उठा दिए हैं। बोले किसानों की एकता दम्भ तोड़ेगी। तो एक एक करके खबरें जानेंगे। गोरखपुर एसटीएफ से मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश परवेज ढेर हो गया है, वो भी बताएंगे। इस बीच व्यापारी को अगवा कर घर से मंगवाए 4 लाख, फिर कर दी हत्या। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, कानून व्यवस्था भी फेल हो चुकी यूपी में। सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर व मुजफ्फरनगर भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त। अब सिर्फ 4 जिलों में बंदिश है। कोरोना संक्रमण अब यूपी में लगातार सिमटता नजर आ रहा है। सुखद संकेत ये है कि एक बार फिर जिलों को 600 से कम सक्रिय मामले होने पर कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। उनमें से एक में अब तक केस बढ़े नहीं हैं। सुधार का सिलसिला बढ़ा तो रविवार को कोरोना कर्फ्यू से राहत पाने वाले जिलों में 4 और वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में और मुजफ्फरनगर के नाम भी जुड़ गए हैं। इस तरीके से 600 से कम सक्रिय केस होने पर बंदिशों से कुल 71 जिले मुक्त हो चुके हैं और मात्र 4 मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर जिलों में कोरोना कर्फ्यू रह गया है। अब इन 4 जिलों में कोरोना के 600 से ज़्यादा सक्रिय केस बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। अगर 24 घंटे की बात करें तो वहीं 1165 नए पॉजिटिव मामले भी आए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। योगी के चेहरे पर ही भाजपा लगाएगी यूपी में दांव, सरकार और संगठन में छिटपुट बदलाव और फेरबदल से इनकार नहीं। दरअसल कोरोना के प्रकोप के बीच भी राजनीति गर्म हो रही है, तो शायद इसका सबसे बड़ा कारण अगले कुछ महीनों में यूपी में होने वाला चुनाव। यूं तो बंगाल चुनाव में विपक्ष का मनोबल बढ़ा दिया है, लेकिन अब यूपी खास है। इसका अंदाज़ा विपक्ष से ज़्यादा सत्ताधारी भाजपा को है। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की रणनीति तय कर दी है। खुद भाजपा के अंदर कुछ स्तरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराजगी भी जताई जा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो आज के दिन भाजपा योगी के चेहरे को ही जिताऊ मानती है और उनके चेहरे पर ही दांव लगाएगी। खुद योगी को भी साबित करना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस भरोसे के साथ प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी वो उस पर खड़े हुए या फिर नहीं। हालांकि भीतर खाने टकराहट बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का योगी को ट्विटर पर बधाई न देना भी चर्चा का विषय है। हम चलते हैं अपडेट। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर सपा का गठबंधन जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर। जी हाँ, दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दांव चल दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया। राजभर ने कहा, भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए किसी से भी समझौता कर लेंगे। यह भी दावा किया है कि प्रदेश के कई जिलों में सुभाषपा के लिए जिला पंचायत सदस्य जीत की पटकथा लिखेंगे और वो वाराणसी के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। आपको बता दें कि जिला पंचायत में कई जगहों पर राजभर की पार्टी ने चुनाव लड़ाए थे जहां पर जीत दर्ज हुई है, और ऐसे में राजभर का ये नया अंदाज और कहा है कि फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन दे देंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के विकास मॉडल पर उठाए सवाल। बोले किसानों की एकता तोड़ेगी दम्भी सरकार। दरअसल सरकार के विकास मॉडल की पोल खोलने का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की एकता भारतीय जनता पार्टी के दम को चकनाचूर कर देगी। रविवार को जारी बयान में सपा प्रमुख ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासनकाल में प्रदेश में सबसे ज़्यादा हालत किसान की खराब हो चुकी है। आर्थिक रूप से किसानों पर बहुत चोट हुई है। करीब 1 वर्ष पूर्व काले कृषि कानून से भाजपा ने जो काली बुनियाद रखी उससे पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई है। इसके विरोध में किसानों का बड़ा आंदोलन जारी है और अब भी किसानों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि दोगुनी आय का सपना किसानों को वोट हथियाने वाली भाजपा के शासनकाल में फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिला है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, गोरखपुर एसटीएफ से मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश परवेज ढेर, 2 पिस्टल बरामद। जी हाँ, यूपी एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश परवेज को मुठभेड़ में मार गिराया है।
यह एनकाउंटर गोरखपुर के चियतवाल ताल के इलाके में रविवार शाम लगभग 4 बजे हुई थी। यूपीएसटीएफ ने डीजी अमिताभ यस ने बताया है कि अक्टूबर 2018 में अंबेडकर के भीड़भाड़ वाले इलाके हीरा बाजार चौराहे पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के नेता जुरगाम मेहदी की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। इस फायरिंग में जुरगाम मेहदी के ड्राइवर शुभनीत यादव की भी मौत हो गई थी और 2 राहगीर घायल हो गए थे। यह हत्याकांड तब हुआ जब मेहदी कचहरी जा रहे थे और उन्हीं समेत कई मुकदमे में वो फरार चल रहा था। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मुरादाबाद व्यापारी को अगवा कर घर से मंगवाए 4 लाख, फिर कर दी हत्या। सड़क किनारे 100 मिला। अयूब समाजवादी पार्टी ने बोला बड़ा हमला, कहा कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। शनिवार रात व्यापारी का खून से लथपथ 100 बिजनौर जनपद के शिवहारा थाना क्षेत्र सड़क किनारे पड़ा। दरअसल पाकापड़ा में स्पेयर पार्ट्स की दुकान का संचालन करने वाले व्यापारी को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या करने से पहले व्यापारी से पत्नी को फ़ोन करवाया और नौकर के माध्यम से 4 लाख रुपए बतौर मंगवा लिए और उसके बाद व्यापारी का मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गया था। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ठिठुरा पीटने वाले मुख्यमंत्री के राज में बेखौफ सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें कुलदीप यादव के अपहरण कर हत्या कर दी गई है। कई व्यापारियों की हत्या योगी राज में हुई है। कानून व्यवस्था फेल हो चुकी। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपी में इस साल अच्छी बारिश की संभावना। जी हाँ, राज्य में दस्तक देगा मानसून। केरला में मानसून पहुंच चुका है और पूर्वानुमान के लिए जून के अंतिम सप्ताह तक यूपी में ये पहुंच जाएगा। दरअसल मौसम के वैज्ञानिकों के मुताबिक 22 जून को पूर्वी यूपी में मानसून आ जाएगा। पश्चिमी यूपी में शानदार बारिश 25 से 26 जून से शुरू हो जाएगी। मेरठ में भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर शमीम का कहना है कि यूपी में इस बार अच्छी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया है कि इस बार की बारिश किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। खासतौर से धान और गन्ने की फसल को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। डॉक्टर शमीम का कहना है कि मानसून एक ग्लोबल फिनोमिना है। अगर ये अपना पैटर्न चेंज करता है तो उसकी स्टडी करने की ज़रूरत होगी। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, यूपी संत कबीर नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर घमासान। सपा और बीजेपी में 2 फाड़ हो चुकी है। यूपी के संत कबीर नगर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए सियासी सरगर्मी तेज है। यहाँ बीजेपी के 3 जिला पंचायत सदस्यों ने जीत हासिल की थी, लेकिन जिले में पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में खींचतान की स्थिति बनी है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी बलराम यादव को सपा ने पार्टी में जगह देकर संत कबीर नगर जिले की समाजवादी पार्टी को 2 भागों में बांट दिया। वहीं बीजेपी ने भी कुछ ऐसा किया और जिसको लेकर बीजेपी में भी 2 भागों में बढ़ती नजर आ रही है। संत कबीर नगर जिला इकाई के पूर्व हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक छेदी यादव और बीजेपी जिला अध्यक्ष बद्री यादव के बीच घमासान शुरू हो गया है। इधर कृष्णा चौरसिया को बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई तो उधर छेदी यादव को और उनके समर्थकों ने राकेश सिंह बघेल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हम चलते हैं अपडेट। दुल्हन के साथ डीजे पर डांस करने से जिद शराबी दूल्हे को पड़ा भारी, लड़की ने शादी से किया इनकार। दरअसल यूपी के प्रतापगढ़ में दुल्हन के डीजे पर डांस नहीं करने पर दूल्हे ने हंगामा बरपा दिया। दूल्हे को ये देख दुल्हन ने उनके नशे में होने का आरोप लगाते हुए शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन के ऐसा करने से वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दूल्हा डीजे पर दुल्हन के साथ डांस करने की जिद कर रहा था, लेकिन दुल्हन के इसके लिए राजी ना हुई थी। विवाद बढ़ने के बाद लड़की वालों ने दूल्हे और उनके परिजनों की पिटाई करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। देर रात से दोपहर 12 बजे तक दूल्हा और बाराती लड़की वालों के घर बंधक बने रहे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच घंटों तक पंचायत हुई थी। हम चलते हैं अपडेट। दरअसल आपको बता दें, फिलहाल प्रदेश भाजपा महामंत्री लगाएंगे पदाधिकारियों की क्लास। अपराधी को छुड़ाने के मुद्दे पर मांग सकते हैं जवाब। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल रविवार को कानपुर क्षेत्र और क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। हालांकि भविष्य की योजना तैयार करने के अलावा उनके पास पंचायत चुनाव के खराब प्रदर्शन और अपराधी को पुलिस की गाड़ी से छुड़ाकर फरार कर देने जैसे मुद्दे भी होंगे, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियां बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष से भी कम समय बचा है। बीजेपी अब बाकी सब चीज़ें पीछे छोड़कर अपने सेवा कार्यों की बदौलत आगे बढ़ना चाहती है, ताकि विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणाम फिर से हासिल किए जा सके।
हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को परीक्षाओं पर फैसला जल्द हो, सीएम योगी का ऐलान। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा की परीक्षाओं पर फैसला जल्द किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये बात टीम 19 की बैठक में, जिसमें सीनियर अधिकारी मौजूद थे, ने कहा कि संबंधित विभाग विश्वविद्यालयों से मामलों की चर्चा करे और सुनिश्चित परीक्षाओं को लेकर उचित फैसला ले। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जो हर हाल में छात्र हित में हो। बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। यूपी विधानसभा चुनाव की पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।